तो हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलटी के लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सामान्य कार्बनिक रसायन। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए देखो ये वीडियोस स्पेशली सिर्फ एलटी के लिए हैं। किसके लिए है? जो सहायक अध्यापक की भर्ती है जीआईसी उनके लिए, क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड बात मैं करूँगा, बहुत सामान्य बातें करूँगा जो एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो जीआईसी सॉरी जीओसी जीआईसी लिख रहा हूँ। जीओसी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए आवर्त सारणी की पांचों जितने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो आनी चाहिए। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, रेडियस जेड इफेक्टिव देखते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आना चाहिए। उसके बाद आप वहीं पे इलेक्ट्रॉन लब्धि पढ़ते हो, आयनन विभव पढ़ते हो, ये सारी बातें वहाँ मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाके देखिए। इसके बाद आपको आना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग, थोड़ा सा आना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टी। केमिकल बॉन्डिंग में आपको ऑर्बिटल सिखाया है, क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, क्या होता है पाई बॉन्ड, कैसे ओवरलैपिंग्स होती हैं, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन संकरण, और इनका यूज करते हुए वीबीटी का यूज करते हुए वीएसईपीआर का यूज करते हुए कैसे हम निकालते हैं शेप और ज्योमेट्री, किसी भी अणु का किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसे निकालते हैं, इतनी चर्चा मैं कर चुका हूँ। ये प्री नॉलेज आपको जीओसी पढ़ने के लिए चाहिए। आप बच्चे लोग क्या करते हो, बीच बीच में कूद कूद के पढ़ते हो, वैसे नहीं पढ़ना है। अब सामान्य कार्बनिक रसायन में आपको मैं मान के चलता हूँ कि आपको मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इनका स्ट्रक्चर्स आता है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर्स एक बार एक नज़र मार लेते हैं एनसीईआरटी पे, एक नज़र, फिर सिर्फ एक नज़र मार लेते हैं। देखो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चर्चा आपके चैप्टर पे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये सब कुछ मैं सिखा चुका हूँ, फिर भी स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी का एक छोटा सा चर्चा मैं पढ़ाऊँगा, उसी के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो आप ये सब देख सकते हो। कभी कभी एग्ज़ाम में आपके एलटी में आ जाता है कि आपकी जो कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं कौन? वाइटल फोर्सेस, ठीक है, जैव शक्तियाँ, ठीक है, जीजे, ये आपके जे बर्जीलियस ने बताया था। छोटी छोटी चीज़ें इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एलटी का पेपर है यार, और क्या पूछेगा, कुछ ना कुछ इधर से पूछ देगा, एक भी क्वेश्चन तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो पहला कार्बनिक यौगिक जो आपको बनाया यूरिया का संश्लेषण, ठीक है, किससे बनाया? एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से बनाया। तो अमोनियम साइनेट से आपने क्या बनाया? यूरिया बनाया। ये 1828 में वोलर ने किया था, ये आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ढेर सारा हुआ। 1845 में कोल्बे ने एस्टिक एसिड बनाया। 1856 में बर्थलेट ने मीथेन के नवीन संश्लेषण के परिणाम स्वरूप दर्शाया कि कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक स्रोतों से प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। तो ये थोड़ा थोड़ा मालूम रखो कि कोल्बे का क्या योगदान है, बर्थलेट का क्या योगदान है, और सबसे पहले वोलर ने 1828 में कैसे अमोनियम साइनाइड एक अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिक बनाया, और कैसे ये बर्थलेट ने बताया कि मीथेन गैस को अकार्बनिक यौगिकों से कैसे बनाया जा। अब ये छोटा छोटा देखो, ये सब चीज़ें मैं नीचे सिखा चुका हूँ कि मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा है। देखो जहाँ डबल बॉन्ड आता है वो एल्कीन है, आप सबको इतना पता होगा। ट्रिपली बॉन्ड एल्काइन होता है। तो सिंगल आपको ये मालूम होना चाहिए कि 3 हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक होता है एल्केन, एक होती है एल्कीन, और एक होता है एल्काइन। ठीक है, एल्कीन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन में डबल बॉन्ड भी आता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2, इसका CnH2n, और इसका होता है CnH2n-2। ये सारी चीज़ें आप अपने लेवल पे देख के रखे होगे, आपको आता भी होगा एल्कीन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन। अगर आप साइंस से पढ़े हो तो आपको इतना मालूम होना चाहिए। आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए कि आप अगर C2H6 का स्ट्रक्चर बना रहे हो तो कुछ इस तरह दिखाते हो, एथीन कुछ इस तरह डबल बॉन्ड होगा। तो ये स्ट्रक्चर्स आई होप आपको ये सारा कुछ बनाने आता है, इसलिए हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये चर्चा अभी आइसोमेरिज्म में भी करेंगे, लेकिन मैंने इसको मेथेन में दिखाया हुआ है कि कैसे टेट्राहेड्रल होता है। ये एक 3D ज्योमेट्री है, इसको जब हम 2D पे बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह बनेगा
एक प्लेन बिलो द प्लेन जाएगा, एक अबव द प्लेन जाएगा, दो ऑन द प्लेन रहेंगे। ये चर्चा अभी आइसोमेरिज्म में की जाएगी, परेशान नहीं होना है। तो चलिए, ये बेसिक चीज़ आपको पता होगा एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर वगैरह, आईपीएससी वगैरह, ये आप अपने लेवल पे देखते रहिए। मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा कहानी, डायरेक्ट स्टार्ट होगी इंडक्टिव इफेक्ट से। तो बस आप सभी को पता है कि जब भी आप कोई रिएक्शन कराते हो, तो आप सबसे पहले ए की स्टडी करते हो, और ए की स्टडी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सीखना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सीखने का पैटर्न सिर्फ इतना था कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट कौन है, इलेक्ट्रॉन का गरीब पार्ट कौन है, और ए क्या हो सकता है, ए कोई रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी हो सकता है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने के लिए हमको कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो हमें ये बताते हैं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के किस पार्ट में इलेक्ट्रॉन की कमी है, किस पार्ट में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। और पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो हमारे सिलेबस में दिया है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहला हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडक्टिव इफेक्ट। आपका सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक। इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, ठीक। इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली पॉइंट वाइज लिखना है, मेंस में ऐसा ही लिखना है आपको। इंडक्टिव इफेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो कब अराइज होता है, जब किसी हाइड्रोकार्बन चेन में, मान लो ये मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन कुछ भी है, हाइड्रोजन को हटा के कोई एलिमेंट एक्स लगा दे रहे हो जो अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का है। हाइड्रोजन से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या तो कम है या तो ज़्यादा है। ध्यान से सुनना मेरी बात। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या बोला कि जब किसी हाइड्रोकार्बन चेन में हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए किसी डिफरेंट एटम से जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट हो, किससे, हाइड्रोजन से। यहाँ रेफरेंस कौन है, रेफरेंस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस एक्स की अलग होनी चाहिए, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। मान लेते हैं अभी ये ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो आप इस तरह स्टार्ट कर सकते हो, व्हेन इन एनी हाइड्रोकार्बन चेन, इन एनी हाइड्रोकार्बन चेन, किसी हाइड्रोकार्बन चेन में हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय, हाइड्रोजन को हटाकर विस्थापित किया जाता है, रिप्लेस्ड बाय एनी एटम विच हैव different electronegativity, नोट्स मेरे साथ बनाने चलता है। देन हाइड्रोजन, जिसका हाइड्रोजन से अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो। यहाँ पे ना एक टर्म आया है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये इस टर्म को आप ना साधारण मत मानो, ये टर्म बहुत खतरनाक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपका ये परसेंटेज एस कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है। हाइब्रिड कमरों में ये परसेंटेज एस कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, अभी उस पर हम बात करेंगे। तो जब कभी किसी भी, मान लो ये एक हाइड्रोकार्बन चेन था, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर था, आपने CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, हटा के क्या लगा दिया, कोई एलिमेंट X जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से अलग है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो वहाँ पे अराइज होगा क्या, अराइज होगा इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, तो इंडक्टिव इफेक्ट कब अराइज होता है, जब किसी हाइड्रोकार्बन चेन में हाइड्रोजन को हटा के कोई दूसरा एटम लगा दिया जाए जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से अलग हो, ठीक। मान के चलते हैं, अब इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है, ध्यान से सुन लो। इंडक्टिव इफेक्ट में होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, कहानी नहीं लिख रहा मैं सीधी बात लिख रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब किसी कहीं बॉन्ड बना होता है दो अलग अलग लोगों के बीच में, जिसमें सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन बीच में होते हैं, लेकिन अगर बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को काई से दिखाते हैं, बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ए से ज़्यादा होगी तो ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये बी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, या इसी को बोल सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स।
इस शिफ्टिंग की वजह से क्या होता है, इस पे चार्जेज आते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन दूर गया उस पर पार्शियल प्लस चार्ज, जिसके पास गया उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो शिफ्टिंग की वजह से क्या हुआ, शिफ्टिंग की वजह से हुआ, ध्यान से सुनो, पार्शियल चार्जेस अराइज, पार्शियल चार्जेस अराइज। पार्शियल चार्जेस अराइज होते हैं तो क्या आता है, पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन मतलब ये देखो ना, दो पोल बन गए ना, एक प्लस का और एक माइनस का। ये ध्यान से सुनना, ये कंप्लीट चार्ज नहीं है, ये पार्शियल चार्जेस है। पार्शियल चार्जेस मीन्स आधे अधूरे चार्जेस। तो इसकी वजह से क्या हो गया, पोलराइजेशन अकर्स, पोलराइजेशन। और जहाँ पे भी पोलराइजेशन होता है वहाँ आगे हम आपको सिखाएंगे डाइपोल मूवमेंट आता है। क्या आता है, डाइपोल मूवमेंट, ये आगे सिखाएंगे। ध्रुवीय गुण, ठीक। तो इंडक्टिव इफेक्ट देखो स्टार्ट हो चुका है आपका, कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन चेन में एक हाइड्रोजन को हटा के कोई दूसरा एलिमेंट X लगाओगे, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। यहाँ रेफरेंस एटम कौन था, रेफरेंस था हाइड्रोजन। रेफरेंस कौन था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर हाइड्रोजन से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो वो इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, शिफ्ट कराएगा। अगर हाइड्रोजन से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव पड़ेगा, तो वो अपने से दूर भेजेगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन को। आई होप आपको इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। अब अगली लाइन, अगली इंपॉर्टेंट लाइन, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। कैसी होती है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ठीक। मतलब कार्बन 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 ये जुड़े हैं, यहाँ कोई एक बंदा है, मान लो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो इस सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा। अब इस कार्बन पे प्लस आने का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, प्लस आने का मतलब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। एक एक लाइन को ध्यान से सुनना, किसी पे प्लस चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, तो वो इस कार्बन पे जोर आजमाएगा, इसके सिग्मा बॉन्डेड को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे भी पार्शियल प्लस आएगा, हल्का फुल्का। मतलब इसकी वजह से यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, यहाँ तक आता है, हम मान के चलते हैं अगले 4 कार्बन तक इसका इफेक्ट रहता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मेरे साथ याद करते चलो। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से पोलराइजेशन आता है, पोल सकल होते हैं। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम रहती तो क्या कोई पोलराइजेशन होता, नहीं, यहाँ कोई पोलराइजेशन नहीं होता, किसी पे कोई चार्ज नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। और इंडक्टिव इफेक्ट में शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन किधर होता है, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ना एक टर्म है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हमको क्लियर है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, लेकिन चलो लेक्चर के लास्ट में आपको बताएंगे। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट, छोटी सी चर्चा इंडक्टिव इफेक्ट पे। अब एक एक लाइन पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। ध्यान से सुनना, LT वालों ध्यान से सुनना, इतना पढ़ो बहुत है। इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरीके का, इंडक्टिव इफेक्ट कितने तरीकों का, 2 तरीके का। सारा कुछ मैं कवर करा दूंगा अगर मुझे फॉलो करते हो, सारा कुछ। लेकिन भाई उसके लिए आपको पेशेंस मार के मेरे साथ चलना होगा 2 महीने। एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। माइनस आई तब होता है जब किसी हाइड्रोकार्बन चेन में जो बंदा जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, मतलब उस पर पार्शियल माइनस आए, बाकी लोगों पे क्या चार्ज है, पार्शियल प्लस प्लस, ठीक है। ये कहानी किसका है, माइनस आई का। तो इसको लिखना नहीं है, बस एग्जाम में इस तरह दिखा देना है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ X इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, तो वहाँ माइनस आई। प्लस आई क्या होता है, जब कोई बंदा जुड़ा हो यहाँ पे ए मान लो, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से कम हो, तो यहाँ पे वो अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भेजेगा, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पड़ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पर पार्शियल प्लस चार्ज आएंगे और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल माइनस, ठीक है, पार्शियल माइनस। कुछ इस तरह की कहानी होने वाली है। आई होप आपको ये समझ में आता है कि एक बंदा जो अपने से इलेक्ट्रॉन दूर भेजेगा वो प्लस आई होगा, जो अपनी तरफ खींचेगा वो माइनस आई। दूर कब भेजेगा, जब उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होगी। अपनी तरफ कब खींचेगा, जब उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी। आई होप आपको ये दोनों केस बिल्कुल दिमाग में घुस जाएंगे, प्लस आई और माइनस आई। ये माइनस आई का एग्जाम्पल है और ये किसका एग्जाम्पल है, प्लस आई का।
अब यहाँ पे ना बहुत सारी किताबों में प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर याद कराया जाता है। मैं कहूँगा एलटी के लिए सब नहीं याद करना, बस छोटे छोटे 2-3 पॉइंट्स पे फोकस करना है और वो एलटी के लिए इनफ होगा। लेकिन एक बार मैं सारा लिख दे रहा हूँ, ठीक, एक बार सारा देख लो कि जो प्लस आई का ऑर्डर है, जो प्लस आई का ऑर्डर है, जो प्लस आई का ऑर्डर है, मतलब ऐसे ग्रुप जो अपने से इलेक्ट्रॉन दूर भेजते हैं। सबसे ज़्यादा दूर भेजेगा अगर CH2 माइनस है, मतलब कहीं पे कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे CH2 माइनस लगा है तो वो अपने से सिग्मा इलेक्ट्रॉन को दूर भेजेगा, ठीक, इसका सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद होता है NH माइनस का, इसके बाद होता है O माइनस का, अगर O माइनस जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा सा आप दिमाग में रखो। यहाँ इसके बाद कहानी आती है ये यहाँ से आपके काम का है CH3। अगर ये CH3 3 डिग्री है तो और बढ़िया, प्लस आई 2 डिग्री है, देन 1 डिग्री, देन सिंपल CH3 का, देन टी का, टी करने से पहले CH3 से मैं हटा के CT3 कर देता हूँ, ठीक। आप ऐसे याद रखिएगा TDH। इस CH3 को एक बार लाता हूँ मैं, चलो इसको अलग से मैं करा दूंगा, इसको अलग से, इसको अभी हटाता हूँ, टी का रोल अभी हटाता हूँ, ठीक। CH3, इसके बाद ये सिंपल, अभी इसको रखता हूँ। ये ऑर्डर याद रखिए, ये ऑर्डर याद रखिए आप, ठीक है, ये ऑर्डर याद रखिए, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा चलो इस पे हम बात कर लेते हैं, इसी पे बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 आपको आइसोटोप्स मालूम होने चाहिए, टाइट्रियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। ये होता है 1H3, ये होता है 1H2, ये होता है 1H1, ठीक। 3 फॉर्म है, टाइट्रियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। सुनिएगा ध्यान से, टी का प्लस आई इफेक्ट डी से ज़्यादा, डी का प्लस आई इफेक्ट एच से ज़्यादा, TDH, ये याद रखिएगा। इस वजह से CT3 कहीं पे है तो उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, देन CD3, देन CH3। मुझे नहीं लगता है LT में इतना पूछेगा, बस मोटा मोटा याद रखिए कि CH3 मोटा मोटा प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। क्या दिखाता है? प्लस आई इफेक्ट। और अगर ये 3 डिग्री हो, 3D का मतलब कहीं पे कार्बन लगा हो, उससे 3 CH3 लगे हैं, ध्यान से देखिए, तो इसको आप 3 डिग्री मानना। अब ये कहीं किसी कार्बन चेन से जुड़ा हो तो इस पूरे ग्रुप का प्लस आई, इस पूरे ग्रुप का अच्छा खासा प्लस आई होगा, इसीलिए यहाँ मैंने 3 डिग्री लिखा था, ठीक। इस पूरे ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा। चलो ओवरऑल ये जान लो, ये प्लस आई दिखाता है, ये प्लस आई, CH3 हमेशा क्या दिखाता है? प्लस आई। LT वालों इतना ही दिमाग में सेट करके रखो, CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, आपका इसी से काम चल जाएगा। लेक्चरार का होता तो इस पर हम बहुत सारा डिस्कशन करते, लेकिन कोई बात नहीं। माइनस आई का देखो, OF2 प्लस सबसे ज़्यादा माइनस आई दिखाएगा, इसके बाद OR2 प्लस दिखाएगा। चलो ये लेक्चरार के लिए ज़रूरी है, इसको आप NF3 प्लस, इसको आप भूल भी जाओगे NR3 प्लस, तो कोई बात नहीं, इसको आप भूल भी जाओगे। मेन याद रखो NO2, कहीं पे नाइट्रो ग्रुप लगा है तो माइनस आई, नाइट्रो का माइनस आई CN, ठीक। साइनो ग्रुप लगा है उसका भी माइनस आई इफेक्ट होता है। इसके बाद आपका होता है एल्डिहाइड ग्रुप कहीं पे लगा है, CHO, C डबल बॉन्ड OH। इसके बाद नंबर आ जाएगा आपका CHO के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH। ये ऑर्डर याद होना चाहिए आपको, देन फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, आयोडीन। ये कमाल का है, ये आप बस ये याद रखो, इनका माइनस आई इफेक्ट होता है। कहीं पे फिर OH OR लगा है, OR का भी माइनस आई, देन OH का माइनस आई इफेक्ट। इसके बाद कहानी आती है कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये इसका भी माइनस आई इफेक्ट होता है। कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका भी माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद NH2 लगा है तो ये भी माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। मोटा मोटा आप ये याद रखना, ध्यान से सुनो मेरी बात, आप ये याद रखना, NO2 माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। NO2 कैसा दिखाता है? माइनस आई इफेक्ट। CN माइनस आई इफेक्ट, एल्डिहाइड माइनस आई इफेक्ट, COH माइनस आई इफेक्ट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन माइनस आई इफेक्ट, OH माइनस आई इफेक्ट, कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड जुड़ा है तो माइनस आई इफेक्ट, NH2 माइनस आई इफेक्ट। आप मोटा मोटा ये याद रखो, ठीक है। आप बस इतना याद रखो, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। इन सब का माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, मतलब ये कहीं पे अगर लगे हैं, ध्यान से देखो, ये कहीं पे कार्बन चेन से लगे हैं अगर, तो अगर ये कहीं किसी कार्बन चेन से अगर ये जुड़ा है C ट्रिपल ई बॉन्ड CH, तो ये पूरा ग्रुप ना इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा, ये माइनस आई का काम करेगा। कहीं पे ये अगर फ्लोरीन लगा है तो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा,
ठीक है, कहीं पे OH लगा है सिंगल बॉन्ड से तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा माइनस आई इफेक्ट की वजह से, माइनस आई इफेक्ट और ये माइनस आई इफेक्ट। तो ये आपको बस थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा। CN, NO2, एल्डिहाइड, COH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये OH, C ट्रिपली बॉन्ड H, NH2, ये सब किसका काम करते हैं? माइनस आई का काम करते हैं। ठीक है, आई होप। यहाँ से क्या याद रखना, यहाँ से बस मोटा मोटा ये याद रखना, ये CH3, ये अभी प्रैक्टिस से आ जाएगा भाई। माइनस आई का मेंस में अगर कुछ लिखने का आता है तो पॉइंट वाइज इतनी चीज़ें आप लिखना, जो थोड़ा सा आप प्रॉपर लिखोगे तो आपको ये पार्शियल चार्जेस आते हैं, पोलराइजेशन होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ये डायग्राम बनाना, इस तरह दिखाना आप ये सब चीज़ें। ठीक है, इस तरह ये अभी NCERT से भी हम देख लेंगे, रेफरेंस कौन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, ये सब कहानी इस तरह लिखना। तो जब इस तरह लिखोगे तो आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, चलो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर है। कुछ ना पढ़ाने से अच्छा कुछ कुछ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक कमाल की चीज़ आती है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, थोड़ी सी बात आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे करो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वैद्युत ऋणात्मकता क्या है? ठीक है, देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम बोलते हैं ना, कहीं पे कोई बॉन्ड बना है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, अगर बी इसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रख रहा है, शिफ्ट करा रहा है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो बी का ये जो टेंडेंसी है ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को आप बोल सकते हो कोवैलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और कोवैलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंटली बॉन्डेड, स्पेलिंग देख लेना भाई, वो हो जाता है। कोवैलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री से स्पेलिंग मैटर नहीं करती। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, जब कोई किसी कोवैलेंट बॉन्ड में एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसी की वजह से पोलराइजेशन आएगा। पोलराइजेशन, अब पोलराइजेशन क्या है? पार्शियल चार्जेस प्लस और माइनस। पोलराइजेशन जब भी आएगा तो वहाँ पे हम एक क्वांटिटी पढ़ेंगे आगे, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट, ध्रुवीय आघूर्ण, ध्रुवीय आघूर्ण, ये पढ़ेंगे। ठीक, अब सुनना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बचपन में आपको सिखाया था कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, देन ऑक्सीजन की, देन नाइट्रोजन की, ये सिखाया ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, नाइट्रोजन जब sp रहेगा और नाइट्रोजन जब sp2 रहेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कार्बन sp में आ गया तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होगी जो sp3 में होगा। ये क्या लिख दिया, मतलब कार्बन कहीं ट्रिपली बॉन्डेड है, इसकी हाइब्रिडेशन ट्रिपली बॉन्डेड में sp होती है। आप सभी को पता है एल्काइन में कार्बन में देखो 1 सिग्मा 2 पाई, हमेशा हाइब्रिडेशन में हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो इस कार्बन के पास 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp। यहाँ पे जो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी ना, वो अमोनिया में नाइट्रोजन sp3 है। कैसे पता? 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, ये सब सिखाया हूँ मैं, जाके देखो मेरे लेक्चर्स देखो। यहाँ नाइट्रोजन sp3 में है तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन की है। यही चीज़ यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कार्बन कहीं पे sp हाइब्रिडाइज्ड रहेगा तो वो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो सकता है। जनरली आप याद रखते हो कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। यही तो याद रखते हो कि नाइट्रोजन क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, ये बात 100% सही नहीं है। अगर कहीं पर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड कमरे में आ गया तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज़्यादा होगी जो sp3 में होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे चर्चा कर रहा हूँ। देखो मैं हर उस बात पे चर्चा करूँगा जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि तुमको समझ में नहीं आती। इसलिए मेरे लेक्चर के बाद अगर मेरे लेक्चर्स को मेंस के लिए यूज करोगे तो भी बेस्ट है, प्री के लिए तो मैं सारा कुछ करा ही दूंगा आपको, चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे लेक्चर को सिर्फ एक बुक से फॉलो करना है, दैट इज NCERT। ठीक, अभी मैं NCERT ओपन करता हूँ, आप समझो इस बात को। मतलब अगर कहीं पे इस तरह कोई कंपाउंड दिया है CH3CO, ठीक, ध्यान से देखो CH3CO, या फिर यहाँ पे आ जाए CH2CO CH3, सिंपल। तो CH3 इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा प्लस आई, ये भाई कीटोनिक लेने का काम करते हैं माइनस आई।
ये कीटोनिक हमेशा क्या करते हैं, लेने का काम करते हैं, माइनस आई। तो इसको इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ दिखाओ, इसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ दिखाओ, इसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ दिखाओ। तो आपको ना इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखाने आना चाहिए। मान लो ये C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे NH2 लिखा हुआ है, यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन यहाँ sp3 है, यहाँ कार्बन sp है, तो इन दोनों में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, इधर। ये बंदा माइनस आई का काम करेगा, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा CH3 प्लस आई, और ये लेने का, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। तो इस तरह आपको ना एरो में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाना आना चाहिए, एरो में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाना आना चाहिए। मान लो CH3 CH2 Cl लगा है, तो ये Cl कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, इधर। इस पे कौन सा जाएगा, पार्शियल माइनस, इस पे कौन सा जाएगा, पार्शियल प्लस, इस पे डबल प्लस। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपको दिखाना आना चाहिए। इतना ये कराने का पर्पज़ यही है कि क्या आपको इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आप दिखा सकते हो। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। मैं बार बार रिवीजन कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन किधर, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ठीक। और इंडक्टिव इफेक्ट से क्या आता है, इंडक्टिव इफेक्ट से जनरेट होता है पोलराइजेशन, पार्शियल चार्जेज आते हैं। मैं बार बार लिख रहा हूँ, पोलराइजेशन मतलब क्या आता है, पार्शियल चार्जेज। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उस पर पार्शियल नेगेटिव, जो कम है उस पर पार्शियल पॉजिटिव। इसकी वजह से सिस्टम में क्या आता है, डाइपोल मूवमेंट। ये इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है, परमानेंट। एक बार चार्जेस आ गए तो वो बने रहेंगे लगातार। आपको इतनी बात। अच्छा, इसके लिए रेफरेंस कौन है, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जो बंदा आ रहा है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस पे रिस्पेक्ट में देखेंगे, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। यहाँ हम मान के चलेंगे कि CH बॉन्ड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा का ही 0 है। ये बॉन्ड रेफरेंस था। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक जैसी मान के चलते हैं कि CH बॉन्ड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, इस बॉन्ड में कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कितना मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं। इतनी बातें अभी तक मैंने डिस्कस की हैं, ठीक है। देखो, इंडक्टिव शुरू कर रहा हूँ, धीरे धीरे माहौल बनने में समय लगेगा, ठीक है। अब देखो, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं भाई मेरे, धीरे धीरे। यहाँ पे एक चीज़ और जानना, माइनस आई में ना एक चीज़ और ऐड कर लेना। माइनस आई में इन सब के बाद बेंजीन भी आता है, रिंग फिनाइल रिंग, बेंजीन। ये भी माइनस आई दिखाता है। कैसा दिखाता है, माइनस आई। बेंजीन का भी इफेक्ट माइनस आई होता है। जैसे मैं क्वेश्चन तुमको दूं, मान लो ऐसा बना दो, रिंग, यहाँ CH3, तो CH3 से रिंग की तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। ये प्लस आई, और ये लेने का काम करेगा माइनस आई। मान लो इससे मैंने NO2 जोड़ दिया, तो NO2 माइनस आई इफेक्ट से, किस इफेक्ट से, माइनस आई इफेक्ट से, ठीक है। फिलहाल इस पे मत जोड़ो, रेजोनेंस हो जाएगा। इसको उठा के तुम यहाँ लगा दो, इसको रफ करो, इसको रफ करो। अगर इसको यहाँ पैरा पे लगा दो, NO2। अब इस क्यों ऐसा है, इसको दिखाएंगे। NO2 माइनस आई इफेक्ट का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने का। ये किसका काम कर रहा है, प्लस आई का। ये इस तरह आपको चीज़ें देखनी आनी चाहिए, ठीक। LT के लिए थोड़ा सा पढ़िए आप इसको इस तरह, मेरे हिसाब से, ठीक। आई होप आपको हेल्प मिलेगा। अब समझिए ज़रा, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या होंगे, व्हाट आर द एप्लीकेशंस। इंडक्टिव इफेक्ट के क्या क्या एप्लीकेशंस है, विद समय ये आएंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं थोड़ी चर्चा करूँगा, क्योंकि पहले लेक्चर से ही क्वेश्चन लगना आना चाहिए। विद टाइम पहली चीज़ आएगी, ये 3-4 चीज़ें तो बहुत स्पेशल बताता है। पहला, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, पहले लेक्चर से ही सवाल लाने की कोशिश हो रही है। दूसरा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसको भी इंडक्टिव इफेक्ट समझाती है। तीसरा, कार्बोनिल ग्रुप पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी बताना। चौथा आप मान सकते हो कि एसिड बेस केमिस्ट्री, एसिड बेस केमिस्ट्री को भी एक्सप्लेन करता है ये। इन सारी जगहों पे केमिस्ट्री में, ये देखो आपके सिलेबस में अलग अलग दिया है, मैंने यही मेंशन कर दिया। इन सारी जगहों पे कहीं ना कहीं इंडक्टिव इफेक्ट पिक्चर में आने वाला है। इन सारी जगहों पे जब ये मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट से चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ही ज़रा आप समझिए। मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूँ जो बड़ा फेमस है, जो मतलब LT के लिए यार ये पढ़ना ही है। देखो,
कार्बोकैटायन 3 तरीके का होता है। कार्बन पे प्लस चार्ज, इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। अगर वो सिंपल 3 CH3 से जुड़ा है, इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। कार्बन पे प्लस चार्ज और वो 2 CH3 ग्रुप से जुड़ा है या 2 R ग्रुप से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और मान लो कार्बन पे प्लस है, वो 1 CH3 से जुड़ा है, बाकी 2 हाइड्रोजन है, ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और एक सिंपल CH3 कार्बोकैटायन, ये है मिथाइल कार्बोकैटायन। ये 4 स्ट्रक्चर लिखा है मैंने। कार्बोकैटायन पढ़ने से पहले कार्बोकैटायन कार्ब धनायन होता क्या है सुनिए। CH3 प्लस सिंपल कार्ब धनायन है। इसके स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, sp2 है। स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर प्लेनर, मैंने ये सब कुछ सिखाया हुआ है। ट्रायंगुलर प्लेनर कैसे हुआ, देख कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, एक गया, प्लस का मतलब एक गया, बचा 3 हाइड्रोजन से 3 सिग्मा बनाएगा sp2। इसके पास ये भैया, इसके पास प्लस चार्ज होने का मतलब एक खाली p ऑर्बिटल पड़ा है जो प्लेन के ऊपर है और नीचे है। देखो इसमें एक्चुअली कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 इसके पास, एक 4 होते हैं ना भाई, तो बाहर वाले में तो एक गया, बचा 3 हाइड्रोजन से आया 6 है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल। ये भी एग्जाम में आ सकता है। CH3 प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय, ट्रायंगुलर प्लेनर। इसके पास एक खाली p ऑर्बिटल होता है, खाली p ऑर्बिटल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत होती है, जिसमें इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। ये सब चीज़ें आगे को ध्यान में रख के मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ये सिंपलेस्ट कार्ब धनायन है। क्या है, कार्ब धनायन, सिंपलेस्ट कार्ब धनायन। अब हाइड्रोजन को हटा के अगर आप R ग्रुप लगा रहे हो, R यहाँ क्या लगाया है, मिथाइल, 3 R ग्रुप लगा दिए, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये देख लो भाई, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये सिंपल कार्बोकैटायन है, मिथाइल कार्बोकैटायन। तो इन तीनों में, इन चारों में सबसे ज़्यादा अस्थाई कौन होगा, 3 डिग्री। याद कर लेना आज पहले दिन, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन सिंपल CH3 प्लस। ये ऑर्डर याद कर लो, 1000 दफ़ा आने वाला है ये ऑर्डर तुम्हारे सामने कि कार्बोकैटायन में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा अस्थाई, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन CH3। अभी इंडक्टिव पढ़ रहे हैं तो इसको इंडक्टिव से समझा दो, आगे इसको हाइपर कंजुगेशन से समझाएंगे। इंडक्टिव से कैसे समझेंगे, देखिए आप ज़रा, देखिए इस कार्बन, ऐसे आप सोचना शुरू करिए, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट, क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज होने का मतलब खाली p ऑर्बिटल। ऐसे सीखिए आप। अब उसको, इसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो मॉलिक्यूल के अंदर ये CH3 जो है ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ शिफ्ट करा रहा है। प्लस आई, कौन सा इफेक्ट, प्लस आई। यहाँ 3 प्लस आई दिखा रहे हैं। अभी चूंकि इंडक्टिव पढ़ रहे हैं तो आप इंडक्टिव ही सोचिए, आगे इंडक्टिव खत्म हो जाएगा, इंडक्टिव बच्चा है, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन इसके बाप हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने प्लस आई है, 2 प्लस आई। यहाँ पे कितना प्लस आई इफेक्ट है, 1 प्लस आई। क्या यहाँ कोई प्लस आई है, नहीं, कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है। देखो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को 3 लोग मिलके पूरा कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को 2 लोग मिलके पूरा कर रहे हैं। आप यहाँ ध्यान रखना, इसके पास खाली p ऑर्बिटल है और ये लोग जो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह इसके p ऑर्बिटल में दिए जा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसको ना का एहसास दिलाया जा रहा है कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है कार्बन की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि हम प्लस आई इफेक्ट वाले हैं, हम अपने इलेक्ट्रॉन अपने आप से दूर तुम्हारी तरफ भेज रहे हैं। तो इस कार्बन को एहसास होगा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिफिशियंसी, इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को 3 लोग मिलकर पूरा करना चाह रहे हैं ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिफिशियंसी पूरी हो रही है विद इन द मॉलिक्यूल, इसलिए ये चार्ज, देखो स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबल ना होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है चार्ज। हमें चार्ज को ही हमेशा क्या करना होता है, मिनिमाइज। चार्ज को हमेशा क्या करना होता है, मिनिमाइज। आप हमेशा याद रखो कि चार्ज को मिनिमाइज करना है। यहाँ पे 2 लोग इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे भैया यहाँ पे चार्ज थोड़ा कम मिनिमाइज हो रहा है, यहाँ पे और कम मिनिमाइज हो रहा है, क्योंकि सिर्फ एक ही बंदा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भेज रहा है, तो इस पर पार्शियल माइनस आएगा ना। तो सबसे ज़्यादा अस्थाई कहाँ होगा, 3 डिग्री में। 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। इसको ऐसे भी समझो, इस कार्बन के पास जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इससे हमेशा ऐसा ग्रुप जोड़ना जो इसको इलेक्ट्रॉन दे,
चाहे वो इंडक्टिव से दे रहा हो, चाहे वो रेजोनेंस से दे रहा हो, चाहे वो हाइपर कंजुगेशन से दे रहा हो। अभी इन तीनों इफेक्ट को हम पढ़ेंगे। तो जब भी कार्ब कटायन कार्ब धनायन से ऐसा ग्रुप जुड़ा होगा जो इलेक्ट्रॉन देता होगा, तो वो सिस्टम को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। ठीक है, अगर इससे आप 3 ग्रुप जोड़ दिए जो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो और स्टेबल करेगा, एक ग्रुप और जोड़ दिए जो इलेक्ट्रॉन दे और स्टेबल करेगा। तो अभी चूंकि इंडक्टिव पढ़ रहे हैं इसलिए सबसे पहली चर्चा इंडक्टिव से कर रहे हैं कि जब भी कार्बन के पास 3 CH3 लगे हों तो ये CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट की वजह से, बस इतना ही लिख देना। तो ये इसको इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर कर रहे हैं, तो इसको क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं। सिंपल सी इतनी बात अभी दिमाग में रखना कि कार्बन पे प्लस का मतलब इसके पास एम्प्टी खाली पी ऑर्बिटल, इनसे ऐसा ग्रुप जोड़ो जो इसको इलेक्ट्रॉन दे। अभी वो किससे सिखा रहे हो सर, इंडक्टिव से दे रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक्चुअली दे नहीं रहा है यार, बस वो शिफ्ट करा रहा है, उस कार्बन को एहसास दिला रहा है कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो तुम्हारी तरफ ज़्यादा है, जिसकी वजह से तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक कमी को थोड़ा तुम्हें महसूस हो कि नहीं है इलेक्ट्रॉनिक की कमी, तो तुम स्टेबल रहो। तो अल्टीमेटली याद क्या करना है, यहाँ से रिजल्ट क्या निकालना है, ये रिजल्ट आप निकाल के रखना। ठीक है, चलो अगर इतना समझ पाए, देखो ये सारी चीज़ ये आप इस तरह, आपको इस तरह प्रोग्रेस मैं करूँगा, अब कैसे प्रोसीड करना है वो मैं सिखाऊंगा आपको। आप एक बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एसिड बेस केमिस्ट्री एक बार मेरे साथ शुरू करो पढ़ना, बाकी धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, चलो एनसीईआरटी देख लो। अभी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, अब यहाँ से बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। लेक्चर को बहुत लंबा नहीं करूँगा एक्चुअली। चलो तुम्हारे लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ घर के लिए, तो मुझे बताना कि इन तीनों में कौन सबसे ज़्यादा अस्थायी, इनमें सबसे ज़्यादा अस्थायी कौन, इनमें सबसे ज़्यादा अस्थायी कौन, ये क्वेश्चन है। ABC ये सबसे ज़्यादा अस्थायी कौन। अगला क्वेश्चन ये करना, ये तो तुम्हारे में नहीं आएगा फिर भी करना। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें प्लस, ये 2 कार्बन है, रिंग जुड़ा हुआ है, प्लस आइकॉन माइनस आइकॉन, मुझे ये सिंपल समझा के लाना। ठीक है, और अगला लेक्चर मैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और तो अगले लेक्चर्स पे जाने से पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूँगा। अभी थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी, थोड़ा सा एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में ये देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है एनसीईआरटी, हिंदी में खोल रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी थोड़ा सा साथ में चलें। क्या है पीरियडिक प्रभाव। देखो पीरियडिक प्रभाव क्या है कि जब भिन्न भिन्न वैद्युत ऋणात्मकता के 2 परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बना होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सहसंयोजक बंध ध्रुवीय हो जाता है, पोलराइजेशन आ जाता है। जैसे कि इसमें देखो 2 लोग हैं जिनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, क्लोरीन की तरफ जाएगा तो ये पार्शियल माइनस, इस पे पार्शियल प्लस, इस पे और पार्शियल प्लस आता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो इस तरह एरो से आप दिखाते हो इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। यहाँ पे हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो आपका रेफरेंस है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो हमेशा याद रखना हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। किस पे रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन। ये कहीं पे लिखा होगा, ये देखो ये लिखा है हाइड्रोजन के सापेक्ष, हाइड्रोजन के सापेक्ष हमेशा हम देखते हैं। ठीक है, तो ये चार्जेज आ जाते हैं, तो जो आपका पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, और क्यों होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, इसी को क्या बोलते हैं, पीरियडिक प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई। कुछ ग्रुप अपने से इलेक्ट्रॉन दूर भेजते हैं, कुछ अपने के नज़दीक लाते हैं, तो NO2 CN COH ये सब माइनस आई वाले हैं, और ये कुछ ग्रुप कैसे हैं, ये प्लस आई वाले ग्रुप हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, ये माइनस आई दिखाएगा, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये सारा कुछ हम देख चुके हैं। चलो डिस्टेंस पे जैसे जैसे दूरी बढ़ती है पीरियडिक प्रभाव की तीव्रता में कमी आ जाती है, इसीलिए मैंने आपको सिखाया है, यहाँ पे और कम, इसके बगल वाले पे और कम, ये सारे। तो इतनी बातें आप एनसीईआरटी से पढ़ के देखो। ये छोटा छोटा स्टेप जो मैं ले रहा हूँ ना, छोटा छोटा स्टेप आपको जो पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको लग सकता है कि यार ये छोटी बातें हैं, लेकिन एक्चुअली ये पहली क्लास थी। ये बहुत 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 आपके लिए हेल्पफुल होने जा रहा है अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ लगे रहोगे तो। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ लगे रहोगे तो
आपके लिए ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल होने जा रही हैं। देखते हैं आप कितना काम करते हो मेरे साथ, और उसी के हिसाब से मैं अपनी क्लासेस रन कराऊंगा। नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे आप भी खुश रहो, हम तो खुश हैं ही अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, चलो देखते हैं। आजा भाई आजा। हाँ चलो, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। सिंपल आपको स्टार्टिंग में ये बताया कि जीओसी पढ़ने के लिए किन किन चैप्टर्स की ज़रूरत है, और वो चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स मैंने आपको बताया। वो 2 चैप्टर्स कौन से थे, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल बॉन्डिंग। इसके बाद मैंने इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमें ये स्टडी करना था, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शुरू करना था, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर समझना था। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म। एक पे पार्शियल चार्ज नेगेटिव आएगा, एक पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। 2 तरीके का होता है, एक प्लस आई होता है, एक माइनस आई होता है। इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से पार्शियल चार्ज हो जाते हैं। पोलराइजेशन होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। 2 तरीका है, प्लस आई और माइनस आई। दोनों का थोड़ा मेजर याद कर लो, कौन कौन माइनस आई, कौन कौन प्लस आई। थोड़ा सा डायरेक्शन देखना हमने सीखा कि कैसे इंडक्टिव इफेक्ट का डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ा सा समझा यहाँ पे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझने के बाद यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको थोड़ा नोट डाउन किया हमने। इसके बाद फिर से डायरेक्शन देखा हमने। फिर से डायरेक्शन देखने के बाद फिर से रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद हमने इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन क्या क्या है। कार्बन कैटायंस की स्टेबिलिटी बताने में, एल्कोहल की रिएक्टिविटी बताने में, एक एक करके हम इनको अगली क्लास में डील करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इसकी चर्चा होगी, एसिड बेस रिएक्शन में इसकी चर्चा होगी। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके सामने बनाया जिसका रिजल्ट निकल के आया कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन कैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है। बस आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक बातें करेंगे, और उसके बाद हम डायरेक्ट रेजोनेंस पे चले जाएंगे। तो अगली 4-5 क्लासेस में आपका ये रेजोनेंस हो जाएगा, एरोमेटिसिटी हो जाएगा, एसिड बेस केमिस्ट्री हो जाएगा, मेन बातें हो जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा होगा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोशिश करिए ज्वाइन भी कर सके तो ज्वाइन भी करिए। थैंक यू सो मच।